हम इसमें देख पा रहे होंगे 7 बेसिक इन वेस्टीज। मैं 7 बेसिक की ही बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं उससे पहले जानना चाह रहा हूँ कि हम वेस्टीज में आए क्यों? हमें वेस्टीज की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमने वेस्टीज को जॉइन क्यों किया? हम वेस्टीज क्यों करना चाहते हैं? वेस्टीज करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मेरे आपसे हैं और इनके जवाब आपको ही देने हैं। अभी नहीं देने हैं, बट इन्हें नोट डाउन कर लो। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, व्हाई वेस्टीज, क्यों करें वेस्टीज, और आप ही क्यों करें वेस्टीज, अभी क्यों करें वेस्टीज, वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया, वेस्टीज क्यों करना चाहते हैं, वेस्टीज से क्या हासिल करना चाहते हैं, वेस्टीज में क्या अच्छा ये सारी चीजें आप नोट डाउन करें। इस क्यों वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे नोट करिए आप, और उनके आंसर लिखिए, और वो आप आंसर आपके होने चाहिए, उसे किसी से पूछना मत। उसे किसी से मत पूछना कि उसका क्यों क्या है, उसका वाय क्या है। उसके वाय कुछ अलग होंगे, आपके वाय कुछ अलग होंगे। और वो जो वाय है और वो वाय की अगर वजह देखेंगे और क्यों की अगर वजह देखेंगे, तो उस क्यों की वजह निकल के आएगी, वो एक ही वजह होगी। वो होंगे ड्रीम, वो होंगे सपने। क्योंकि अगर हम दाल रोटी के लिए आते, अगर हम अपने दिन के जुगाड़ के लिए आते, अगर हमें ये लगता है कि हमारी दाल रोटी चल जाए, हमारी ज़िंदगी आगे चल जाए, तो दोस्तों बहुत सारे काम हैं। उन काम से करके ज़िंदगी को चलाया जा सकता है, और उन काम में अच्छा है, मतलब अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है। लेकिन अगर हम वेस्टीज में आए हैं, तो शायद सपने कहीं न कहीं हैं हमारे। हो सकता है हमारे थॉट प्रोसेस में वो सपने ना हों, बट हमारे सबकॉन्शियस में वो सपने कहीं न कहीं होंगे, जिसकी वजह से हमने वेस्टीज को जॉइन किया। क्योंकि वेस्टीज दाल-रोटी चलाने का बिज़नेस है ही नहीं। कोई आदमी अगर आके कहे कि जी मैं वेस्टीज को जॉइन करना चाहता हूँ, मैंने वेस्टीज को जॉइन किस लिए किया कि मैं चाहता हूँ ₹20,000 महीने कमाना। मैं गारंटी करता हूँ ₹20,000 महीना कभी उसको आएगा ही नहीं। अगर ₹20,000 महीना आ भी गया और वो 20,000 से बड़े आगे के सपने नहीं बनाए, तो 20,000 ज़ीरो हो जाएगा। बात मेरी क्लियर समझने की कोशिश करना, ये छोटी चीज़ों के लिए तो बना ही नहीं है। जैसे 20,000 के लिए हम आ गए और हमने फिर 50,000 की नहीं सोचा, तो हमारी जो डाउनलाइन है, जिनकी वजह से जिन नेटवर्क की वजह से हमें 20 आ रहे हैं, उसमें तो 20 भी नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि 20 तो हमारे आए ना, उसको तो कभी 20 भी नहीं आएँगे। अब उसके सपने हैं 50,000 के, हम 20 से आगे बढ़ना नहीं चाहते, तो वो दोस्तों छोड़ देगा। वो या तो हमें छोड़ देगा या बिज़नेस को छोड़ देगा। वो वेस्टीज में नहीं रहेगा, या वेस्टीज में भी रहेगा तो हमारे साथ तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम 50 की सोच नहीं बनाना चाहते, और वो 10-15 में रुकना नहीं चाहता, क्योंकि वो 50 जाना चाहता है। तो हमें अपने सपने को बड़ा करना होता है, और वेस्टीज बिज़नेस में कामयाबी का एक ही फ़ॉर्मूला है, ड्रीमर। जो लोग सपने नहीं देखते हैं, जो लोग सपने छोटे देखते हैं, वो इस बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते। और जब हम सपने देखते हैं, मान लेते हैं काफ़ी लोगों की बात निकल के आएगी, सर हम तो ड्रीमर हैं, मैंने ड्रीम लिस्ट भी बनाई हुई है, हमने ड्रीम को पूरी तरह से क्लियर भी किया हुआ है, पूरी तरह से स्पष्ट है हमारा ड्रीम। हमने सब कुछ समझा है ड्रीम के बारे में, नो डाउट समझा है, अच्छी बात है। लेकिन ड्रीम को समझने के बाद फिर चैलेंज खत्म हो जाते हैं। अगर ड्रीम को समझ लिया, या तो ड्रीम रहेंगे या चैलेंज रहेंगे। अगर ड्रीम है, तो चैलेंज खत्म हो जाएँगे। फिर समस्या नहीं रहती, फिर एक्सक्यूज़ ही नहीं रहते। फिर आप ये समझ लीजिए, फिर आपको ये एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा, सर उस सेंटर पे सामान नहीं मिला। फिर आपका ये एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा, सर कि ये वेस्टेज में प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। फिर ये एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा, सर लॉकडाउन हो गया। फिर क्योंकि अगर ड्रीमर है, तो ड्रीमर के पास एक्सक्यूज़ नहीं होते। क्योंकि 2 चीज़ें कभी एक साथ नहीं चलती, सफलता और बहाने। या तो बहाने चलते हैं या सफलता चलती है। फिर दूसरा है, कोई भी और चीज़ चलती नहीं है। अब क्योंकि शायद मैं ये एक तरफ़ा बातें हो रही हैं, आपसे तो मैं सुन ही नहीं पा रहा कुछ, आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ मुझे ये लगता है कि आप सब मेरी बातों से अब तक की सहमत हैं कि आप ड्रीमर भी हैं, और ड्रीमर हैं तो एक्सक्यूज़ खत्म हो चुके हैं। अब आपके पास कोई भी किसी भी तरह का शिकवा, किसी भी तरह की शिकायत, किसी भी तरह के बहाने नहीं बचे हैं। और अगर नहीं बचे हैं, तो अब आती है फ़ॉर्मूला, वो फ़ॉर्मूले समझने की बात जिससे हम सफल हो सकते हैं, जिससे हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। और वेस्टीज में बड़ी सफलता के लिए बहुत बड़े-बड़े काम करने पड़ सकते हैं, माइंडसेट करना पड़ सकता है, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस को समझना पड़ सकता है, और भी चीज़ों को समझना पड़ सकता है। लेकिन जो बेसिक है, ये सब कुछ कुछ उसके बाद आएगा। बेसिक के बाद सब कुछ शुरू होगा। सबसे पहले शुरुआत बेसिक से होगी, और वो है वेस्टीज के 7 बेसिक। अब आपको ये चेक करने की ज़रूरत है, 2 चीज़ें तो मैंने पहले बताई कि आप ड्रीमर हैं। ड्रीमर अगर हैं, तो फिर एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए। आप खुद को पूछिए कि आपने वेस्टीज को क्यों जॉइन किया, और क्यों जॉइन किया? कोई ड्रीम है आपका, कोई सपना है, उसके आगे फिर आपका व्हाय स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपका एक्सक्यूज़ बड़ा कैसे हो सकता है?
तो चलिए बात करते हैं आगे की 7 बेसिक की। आप क्योंकि क्लियर हैं कि आपका ड्रीम क्लियर है, आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, तो बात सिर्फ़ वो आती है कि क्या करें सर कामयाबी के लिए? तो करने हैं 7 बेसिक। 7 बेसिक इन वेस्टीज। 7 बेसिक में सबसे पहला बेसिक है 100% प्रोडक्ट यूज़। यहाँ आप देख पा रहे होंगे लिखा है यूज़ द प्रोडक्ट। इसको लाइन को बदल लेना। इस बेसिक की पहली ही पॉइंट को बदलना। इस ये पहला पॉइंट है 100% प्रोडक्ट यूज़। इसको लिखना है यहाँ तो आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे यूज़ द प्रोडक्ट लिखा हुआ है। बट इसको लिखना है 100% प्रोडक्ट यूज़, सबसे ऊपर 100% प्रोडक्ट यूज़ लिखना है। नो एक्सक्यूज़, अब कोई बहाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपके ड्रीम हैं, अगर आपके सपने हैं, तो फिर बहाना कैसे हो सकता है? और अगर बहाना है, तो सपना पूरा कैसे हो सकता है? ये दोनों चीज़ें एक-दूसरे के साथ मिली हुई हैं, एक-दूसरे के साथ जॉइंट हैं, ये कॉम्बिनेशन है एक-दूसरे का कि या तो एक्सक्यूज़ होगा या फिर सक्सेस होगी। और आप क्योंकि सक्सेस चाहते हैं, आपने क्लियर किया है कि जी सक्सेस चाहिए, तो फिर एक्सक्यूज़ कैसे हो सकता है? और उसमें पहला पॉइंट है सक्सेस के लिए 100% प्रोडक्ट यूज़, तो एक्सक्यूज़ चाहिए ही नहीं। कुछ लोगों का एक्सक्यूज़ हो सकता है, जो मैंने अभी पहले भी बोला, उनको लग सकता है कि सर प्रोडक्ट हमसे दूर मिलता है, तो सर बड़ी सफलता कभी भी घर के पास नहीं मिलती। आज आप देखिए जितने भी बड़े बिज़नेसमैन हैं, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, टाटाज़, बिरलाज़, अंबानीज़ या जितने भी बड़े उद्योग घराने हुए हैं, वो कभी अपने गाँव में बड़े उद्योग लगा पाए क्या? कभी अपने शहर में बड़े उद्योग लगा पाए क्या? कभी अपने जिले में रह पाए क्या वो? कभी अपने डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट में रह पाए क्या? उन्हें स्टेट से बाहर जाके बड़े व्यापार करने का मौका मिला। स्टेट से बाहर जाके ही बड़े व्यापार हो सकते हैं। तो अब इसको ऐसे समझिए कि अगर प्रोडक्ट आपके घर के नज़दीक नहीं मिल रहा, तो दूर से लाना पड़ सकता है। अगर आपकी डाउनलाइन है, आपकी टीम है, आपका नेटवर्क है, उसको प्रोडक्ट लाके देना पड़ सकता है। मुझे याद है लोकेश सर गाज़ियाबाद वसुंधरा से प्रोडक्ट ले जाके बुलंदशहर दिया करते थे। गाज़ियाबाद से ले जाके प्रोडक्ट आगरा देते थे। गाज़ियाबाद से प्रोडक्ट ले जाके अलीगढ़ देते थे। यहाँ तक कि फर्रुखाबाद प्रोडक्ट ले जाते थे। एटा, मैनपुरी, बेवट, छिबरामऊ, कासगंज, कायमगंज, अलीगंज ये सब प्रोडक्ट लोकेश जी ने गाजियाबाद से ले जाके सप्लाई किए। आज सब जगह सेंटर्स हैं, लेकिन उस दिन नहीं थे। अगर उस दिन सर ये बोलते कि सर सेंटर खुल जाएगा तब कर लेंगे, तो आज शायद करना मुश्किल होता क्योंकि कॉम्पिटिशन का टाइम है। बट सर ने नेटवर्क बनाया, आज उस नेटवर्क का फायदा हो रहा है। तो एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। 100% प्रोडक्ट यूज़ का मतलब 100% प्रोडक्ट यूज़ होता है। कुछ लोगों का एक एक्सक्यूज़ होता है और वो आप भी देखना कहीं आपका तो नहीं है। वो एक्सक्यूज़ होता है सर प्रोडक्ट महँगा है। हाँ, लग सकता है महँगा है नहीं। हम जब बोलते हैं तो हमारे मुँह से निकलता है महँगा है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि हम सब लोग ड्रीमर हैं। हम लोग बड़े सपने देखते हैं, हम बड़ी कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं, हम ड्रीमर हैं। महँगा नहीं है दोस्तों, कीमती है। दोनों शब्दों को समझना, महँगा नहीं है, कीमती है और हर कीमती चीज़ अच्छी होती है। सोना महँगा है या कीमती है? डायमंड महँगा है या कीमती है? अगर आपको लगता भी है कि महँगा है, तो महँगा नहीं है, कीमती है। ऑडी Q3 या वोल्वो या जैगुआर, मर्सिडीज़ बेंज ये सारी कारें महँगी नहीं हैं, कीमती हैं। इनकी कीमत ज़्यादा है और कीमत हर अच्छी चीज़ की ज़्यादा ही होती है। हर अच्छी चीज़ आप ढाबे पे खाना खा सकते हैं, आप 5 स्टार में खाना खा सकते हैं। 5 स्टार की फैसिलिटी अलग होती है, वहाँ कीमत ज़्यादा देनी होगी, तो वहाँ महँगा नहीं है, वो कीमती है। वैसे ही वेस्टेज के प्रोडक्ट महँगे नहीं हैं, ये कीमती हैं। इनको मोल को समझना होगा, इनके मूल्य को समझना होगा, इनकी वैल्यू को समझना होगा और वैसे तो महँगा है नहीं, कंपेयर करोगे जब प्रोडक्ट ट्रेंडिंग करेंगे तो मैं बताऊँगा कि महँगा कुछ नहीं है और आपके जितने अपलाइन हैं, जयराज सर ने और जितने भी और सीनियर्स लीडर्स बैठे हैं, सब ट्रेनिंग्स करते हैं, प्रोडक्ट की बारीकियों से समझते हैं। लेकिन फिर भी अगर कभी आपको लगता भी है कि प्रोडक्ट महँगा है, लग सकता है आपको, तो मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने अपनी लाइफ़ में पहली कार खरीदी थी, वो थी मारुति 800। मारुति 800 कार को मैंने खरीदा और मारुति 800 कार भी मैंने सेकंड हैंड खरीदी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये कार मैंने खरीदी थी 2006 में। 2006 में मैंने मारुति 800 कार खरीदी। आपने भी कारें खरीदी होंगी। मैंने मारुति 800 खरीदी पुरानी। तो क्या उस वक़्त नई कार नहीं मिलती थी क्या मारुति 800? मैंने पुरानी क्यों खरीदी? मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ। मुझे तो पता है मैंने क्यों खरीदी, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैंने मारुति 800 कार खरीदी, वो भी पुरानी। तो क्या उस वक़्त नई कार नहीं मिलती थी मारुति 800 मार्केट में? मैंने नई क्यों नहीं खरीदी?
मुझे पता है कुछ लोग जवाब देंगे, कुछ लीडर्स जवाब देंगे कि सर आपके पास इतना बजट नहीं था, आपके पास शायद इतने पैसे नहीं थे नई कार लेने लायक। सही कह रहे हो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है आपकी। मेरे पास पुरानी कार खरीदने लायक ही पैसे थे, नई 800 खरीदने लायक पैसे नहीं थे, तो मेरे लिए नई 800 महँगी थी, पुरानी 800 मेरे लिए बजट में थी। तो जो चीज़ें हमारे बजट में नहीं होती, वो चीज़ें हमारे लिए महँगी होती हैं, जो चीज़ें हमारे बजट में होती हैं, वो हमारे लिए सस्ती होती हैं। इस बात को समझ लेना, अगर आज आपके वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट थोड़ा महँगा है, तो महँगा नहीं है, ये हमारे बजट में नहीं है, ये हमारी पॉकेट को अलाउ नहीं करता। और अगर हम इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या कभी ज़िंदगी में हम इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर पाएँगे? क्या हमारे बजट में कभी आ पाएँगे? क्या हम इसको हमारे पॉकेट अलाउ कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। हम हमेशा फिर महँगे-सस्ते के ही गुणगान करते रहेंगे। मैंने 800 कार खरीदी, नई नहीं खरीद पाया। फिर मैंने उसके बाद वैगन आर कार खरीदी, उसके बाद मैंने टोयोटा इटियोस खरीदी, उसके बाद मैंने ऑडी क्यू3 खरीदी। जब मैंने 800 कार खरीदी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप समझना, जब मैंने 800 कार खरीदी, मेरी मदर हैं, तो उनको भी बताया गया कि भई ऐसे-ऐसे नई कार ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा, "अच्छा, तो फिर पूरा परिवार उसमें बैठ जाएगा?" मैंने कहा, "नहीं, ये तो 5 ही लोग बैठेंगे। ये तो 5 तो इसमें भी बैठते हैं, फिर नई क्यों लेनी है?" मैंने कहा वो इससे अच्छी है। कह रही जब 5 ही इसमें बैठते हैं, 5 उसमें बैठते हैं, 4 टायर इसमें हैं, 4 टायर उसमें हैं, उसमें भी दरवाजे खुलते हैं, इसमें भी दरवाजे खुलते हैं, वो भी रोड पे चलती है, ये भी रोड पे चलती है, फिर महँगी क्यों है? अब ये बात हमारी समझ की है कि जिसके साथ भी एक्स्ट्रा सर्विस जुड़ी होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ी होती हैं, जिसके साथ एक्स्ट्रा कुछ फ़ायदे जुड़े होते हैं, वो चीज़ें हमेशा महँगी लगती हैं। फिर मैंने वैगन आर कार खरीदी, तो वो लगभग 4 लाख रुपए की कार थी उस वक़्त। उसमें क्योंकि एसी चलता था, 5 लोग तो बैठते थे, साथ में एसी भी चलता था। विंडो उसके पावर थे, स्पीड उसकी ज़्यादा थी, सस्पेंशन उसका अच्छा था। तो जब भी सहूलियतें जुड़ेंगी, वो चीज़ें आपको महँगी लगेगी। मार्केट का साबुन नो डाउट, मार्केट का पेस्ट, मार्केट का जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, मैं आज प्रोडक्ट पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आपको समझा दूँ क्योंकि एक्सक्यूज़ होता है ये। मार्केट का जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, क्या उस प्रोडक्ट को खरीदते-खरीदते 20, 25, 30 साल की ज़िंदगी हमने गुज़ारी नहीं है? 20, 25, 30 साल की ज़िंदगी गुज़ारने के बाद हमारी अपनी ज़िंदगी में, अपनी रियल लाइफ़ में क्या परिवर्तन हुआ मुझे बताओ? ज़िंदगी तो मारुति 800 में भी चल सकती थी, ज़िंदगी वैगन आर में भी चल सकती थी, मैंने इटियोस क्यों खरीदी? मैंने फिर ऑडी क्यों खरीदी? ज़िंदगी तो चल सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि जो फीचर्स नई चीज़ में है, वो पुरानी में नहीं है। तो जो भी प्रोडक्ट आप पहले लेते थे, उसमें करोड़पति बनाने वाला फीचर नहीं है। जो भी प्रोडक्ट पहले आप लेते थे, उसमें लग्ज़री कार खरीदने का फीचर नहीं है। जो भी प्रोडक्ट पहले आप लेते थे, उसमें विदेश यात्रा का फीचर नहीं है। जो भी प्रोडक्ट पहले आप लेते थे, उसमें फैमिली की सिक्योरिटी का फीचर नहीं है। जो भी प्रोडक्ट पहले आप लेते थे, उसमें नहीं है सक्सेस का फीचर। तो जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो एक्स्ट्रा कुछ आपको मिलता है। वेस्टेज का प्रोडक्ट वही काम करता है। तो दोस्तों मैं अ, अगेन आपको कहूँगा कि 100% प्रोडक्ट यूज़, नो एक्सक्यूज़। गाँठ बाँध लो, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमारे सपने छोटे नहीं होने चाहिए और सपने छोटे कब होंगे? जब हम एक्सक्यूज़ बनाएँगे। हमने अगर प्रोडक्ट को लेके एक्सक्यूज़ बनाया, तो हमारे सपने छोटे हो जाएँगे और सपने छोटे हो जाएँगे, तो कभी हम उनको पूरा नहीं कर पाएँगे। आज ही कमिट करिए कि आप 100% प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। आज से पहले जो हुआ, वो चलेगा, लेकिन आज के बाद नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक बहुत बड़े मुनि थे, मतलब गुरु थे और उनका आश्रम था। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य रहते थे जो उनसे शिक्षा-दीक्षा लेने आते थे। एक बार गुरुजी को ये महसूस हुआ कि शायद अब वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहेंगे क्योंकि पहले लोगों की सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी काम करती थी, तो उनको पहले से ज्ञान हो जाता था। तो उन्होंने कहा अब ये सारा काम-काज मुझे किसी को सौंपना चाहिए, किसको सौंपूँ? उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और वो सारे ही श्रेष्ठ थे। उनको सर्वश्रेष्ठ चुनना था गुरु को कि सर्वश्रेष्ठ कौन है उसको मैं ये गद्दी सौंप देता हूँ। वो सारे श्रेष्ठ थे। उन्होंने उसमें से भी कुछ लोगों को चुना और उनसे बोला कि भई देखो मेरे ज़िंदगी अब ज़्यादा नहीं है, ये आश्रम की पूरी व्यवस्था है, मैं आपको सौंप के जाना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि सबसे जो श्रेष्ठ होगा मैं उसको ही देना चाहता हूँ। अब इसको पहचान करने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। परीक्षा ये है कि मेरे पास कुछ तिल्ली हैं और इस तिल्ली को आप चारों लोगों को तोड़ के लाना है। तोड़ना ऐसी जगह पे है जहाँ आपको कोई देख ना रहा हो। तो आप प्लीज़ इसको तोड़ के लाओ ऐसी जगह जहाँ कोई देखे ना आपको।
चारों शिष्य वो तिल्ली को लेके चले गए। एक थोड़ा बाहर निकला, बाहर देखा उसने, चारों तरफ कोई नहीं देख रहा, तोड़ी और गुरुजी कह रहे ये लो जी मैंने तोड़ दी, कोई नहीं देख रहा था। दूसरा शिष्य इधर उधर देखा, उसने एक बंद कमरे में गया, कमरे को पूरा बंद किया, लॉक किया और वो तोड़ के लाया और वो कि गुरुजी ये लो जी टूट गई, किसी ने नहीं देखा। तीसरा शिष्य जंगल में गया, जंगल में उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा, बहुत दूर निकल गया, जंगल में देखा कोई नहीं देख रहा, तोड़ी और 2 दिन बाद वापसी आके कहता गुरुजी ये टूट गई, किसी ने नहीं देखा। चौथा शिष्य 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन गुजरे, वापस नहीं आया, उसे ढूंढने भेजा गया। जैसे तैसे 1 महीने के बाद वो वापस आया और तिल्ली साबुत की साबुत लाया। गुरुजी को आके कहता गुरुजी मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां मैं इस तिल्ली को तोड़ पाऊं। गुरुजी ने कहा तुझे ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली इस दुनिया में जहां तुझे कोई ना देख रहा हो। वो कहता गुरुजी ऐसी तो बहुत सारी जगह थी जहां मुझे कोई नहीं देख रहा था, बट एक शक्ति जिसे हम सब मानते हैं वो शक्ति सब जगह थी, विद्यमान थी। उस शक्ति की निगाहें मेरे ऊपर थी, तो मैं उससे कैसे छुपा सकता था, और वो था परमात्मा, वो था ईश्वर। कोई ईश्वर मुझे सब जगह देख रहा था, तो इसलिए मैं इस तिल्ली को कहीं नहीं तोड़ पाया। उसी तरीके से मैं आज आपको कहूँ, हम अपलाइन हैं, हम डाउनलाइन हैं, हम वेस्टिजियन हैं, हम ड्रीमर हैं, लेकिन हम बॉस नहीं हैं। हम किसी के बॉस नहीं हैं, हम किसी के भी नौकर भी नहीं हैं। तो अगर आप ड्रीमर हैं, आप वेस्टिजियन हैं, आप कमिटेड हैं, आप अपने प्रति अकाउंटेबल हैं, तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपको कोई देखने नहीं आएगा आपके घर पे कि आपके घर पे बाथरूम में कौन सा साबुन रखा है, आपके किचन में कौन से प्रोडक्ट रखे हैं। वो आपको खुद देखना होगा, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देखता है। अगर हमारी सफलता में कहीं भी रुकावट आ रही है, अगर हम बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि यार सब तो कामयाब हो रहे मैं नहीं हो रहा, तो ये एक छोटी सी चीज है जो हो सकता है आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो, और वो है एक्सक्यूज, बहाना, प्रोडक्ट यूज ना करना। हमें लगता होगा कि टीम कर लेगी, हमें क्या जरूरत है। हर अपलाइन को पता है कौन कंसिस्टेंसी में है, कौन नहीं है। हम कहते नहीं है, आप भी कहते नहीं है, कोई भी अपलाइन डाउनलाइन को कहता नहीं है, लेकिन हर किसी की आईडी पे दिख जाता है कि किसने 100 पीपी किए, किसने नहीं किए। और उसके बावजूद फिर वही लोगों का एक चीज रहता है, वो ये कहते हैं सर मैं सब कुछ कर रहा हूँ। सब कुछ नहीं करना, सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज करना है, सब कुछ तो बाद में करना है। लेकिन लोग उल्टा कर रहे हैं, सब कुछ पहले कर रहे हैं, 100% प्रोडक्ट यूज बाद में करेंगे जी। बाद में नहीं करना, शुरुआत यहां से है। तो अगर ये गलती हो रही है 100% प्रोडक्ट यूज वाली, तो आज से ही शुरू करो। और सब दिखता है सर, सबकी आइडिया दिखती हैं। सब आप हर अपलाइन अपनी डाउनलाइन की आईडी देख सकता है। अरे इतने अच्छे अच्छे फॉर्मूले कंपनी ने दिए हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कंपनी ने दी हैं। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दीपक सूद जी हैं, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, 100 पीबी सेल्फ आईडी फर्स्ट डे फर्स्ट आवर। अरे कितना सिंपल फॉर्मूला है। पहले दिन अपना 100 पीबी कर लो, 30 दिन होते हैं, 3,000 रुपये में 100 पीबी हो जाते हैं, 30 दिन होते हैं। 100 रुपए का प्रोडक्ट डेली अगर रिटेल भी करेंगे, 100 रुपए का प्रोडक्ट अगर डेली शेयर भी करेंगे, तो 3,000 रुपये अपने जेब में आ गए। और कमीशन बना वो अलग है, अगले महीने फिर पहले दिन घंटे में ही 3,000 रुपए के प्रोडक्ट ले लो, उन्हीं पैसों के 3,000। 30,000 नहीं लगने इसमें, सिर्फ 3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होना है। और 6 महीने में वो पैसे वापस आ जाने, क्योंकि हर 6 महीने बाद आपको 3,000 रुपए के प्रोडक्ट गिफ्ट मिलेगा। तो 6 महीने के लिए क्या 3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? क्या 3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपए कमाने के लिए भी सोचने की जरूरत है? ये आपको देखना है। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ इस टॉपिक पे, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं ये चूक हो रही है, कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम है। और हमें ये लगता है कि टीम तो कर ही लेगी, हम नहीं करेंगे तो क्या। तो दोस्तों, ये नेटवर्क है। यहाँ हम जैसा करते हैं डाउनलाइन वैसा करती है। हम जैसा करते हैं डाउनलाइन का मोटिवेशन वैसा ही दे पाते हैं। हम जो करते हैं वही लोगों को बता पाते हैं। उतना ही कॉन्फिडेंटली हम रह पाते हैं, उतना ही कॉन्फिडेंटली हम बात कर पाते हैं, उतना ही कॉन्फिडेंस हमारा बोल पाता है, हमारे चेहरे से पता चलता है। अगर मैं 100% प्रोडक्ट यूज की बात कर पा रहा हूँ, अगर मैं सेल्फ आईडी पे कंसिस्टेंसी की बात कर पा रहा हूँ, तो तब कर पा रहा हूँ जब मैं करता हूँ। जो आदमी नहीं करता उसका कॉन्फिडेंस अलग ही होगा, हो सकता है ज्यादा हो, बट मेरे जितना तो नहीं होगा। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कंसिस्टेंसी करनी है हर किसी को। 3,000 रुपये लगाने हैं सिर्फ 6 महीने के लिए। 3,000 टोटल लगाने हैं 6 महीने में। ऐसा नहीं है कि 3,000 इस महीने लगेंगे, 3,000 अगले महीने लगेंगे। सिर्फ 3,000 रुपये लगने हैं 6 महीने के लिए। छठे महीने वो 3,000 रुपये के भी प्रोडक्ट आपको बीच के कमीशन सारे आपके हैं, बीच के जितने भी स्कीम्स हैं वो सारी आपकी हैं। ये कैलकुलेशन को समझने की जरूरत है। और अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों फिर परमात्मा तो देख रहा है सब कुछ। उसको पता है कि जिसका पात्र बड़ा नहीं है, जो 3,000 रुपये को पात्र में भी नहीं डाल पा रहा है, उसको करोड़ों रुपए कैसे डाल दूं। तो दोस्तों, समझने की जरूरत है। चलिए, आज इस पॉइंट पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, फिर किसी दिन करेंगे। अगला पॉइंट होता है शेयर द प्रोडक्ट। शेयर द प्रोडक्ट, फिर वो घूम फिर के बाद प्रोडक्ट पे ही आ गई।
और प्रोडक्ट पे बात आ गई तो प्रोडक्ट को समझना भी पड़ेगा। 100% प्रोडक्ट यूज, चलिए 100% प्रोडक्ट यूज ना हो सकता है कुछ प्रोडक्ट ऐसे हों जिसको आप रिटेल करने में माहिर हों, शेयर किए जा सकते हैं, शेयर करना शुरू करिए। आपकी टीम में अगर ये हैबिट भी आ गई शेयर करने की, तो देखना कितना बड़ा नेटवर्क, कितना बड़ा टर्नओवर हो सकता है। शेयर करना शुरू करिए, और शेयर कब कर पाएँगे, जब हमारे पास प्रोडक्ट होंगे। एक बहुत अच्छा सारे लीडर्स ने, सारे कमिटेड लीडर्स ने, सीनियर लीडर्स ने चलाया था, और वो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे रिजल्ट रहे उसके, और वो था मैजिक कॉर्नर। मैजिक कॉर्नर जिनको पता है, वो अपने-अपने मैजिक कॉर्नर की फ़ोटो डाल सकते हैं अपने-अपने ग्रुप में कि माय मैजिक कॉर्नर। और जिनको मैजिक कॉर्नर के बारे में नहीं पता है, वो अपने अपलाइनों से पूछिए कि मैजिक कॉर्नर क्या होता है। मैजिक कॉर्नर जिन्होंने बनाया है, उनकी सफलता एक अलग ही तरीके से चलती है, और मैजिक कॉर्नर जिनके पास नहीं है, उनकी सफलता अलग तरीके से चलती है। मैं आज आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बड़े-बड़े शोरूम आपने देखे होंगे, बड़े-बड़े शोरूम होते हैं, उसके बावजूद भी वो डिस्प्ले के लिए अलग से एक कॉर्नर बनाते हैं। हमारा कोई शोरूम भी नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे पास डिस्प्ले के लिए कोई जगह नहीं है। अब फिर हम कहते हैं कि सर कैसे बताएँ, किसको बताएँ, कहाँ बताएँ? अरे बताने की ज़रूरत किसी को है ही नहीं, बताने की ज़रूरत कहाँ है वेस्टीज में किसी को? आप दिन में सुबह से लेके शाम तक 20-50 कॉल आती होंगी आपके पास, और सामने वाला एक ही बात पूछता है। वो एक बात पूछता है, "हेलो सर कैसे हैं?" आप क्या कहते हैं, "ठीक है, कट रही है, गुज़र रही है।" तो ठीक वाले आदमी से कौन मोटिवेट होगा? कट रही वाले आदमी से कौन मोटिवेट होगा? गुज़र रही है वाले आदमी से कौन मोटिवेट होगा? अरे मोटिवेट किससे होगा, जब आप ये कहेंगे कि स्प्लेनोनी फ्लेक्स खाता हूँ, बिंदास रहता हूँ। अब सामने वाला फ़ोन काट देगा, उसको झटका लगेगा, भाई पता नहीं कौन-सी अफ़ीम खाता है, वो काट देगा। अगले दिन कब, या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर उस आदमी का फ़ोन आएगा, फिर आप ये कहेंगे स्पाइरलोनोनी फ्लेक्स खाता हूँ, बिंदास रहता हूँ। फिर उसको बड़ा कन्फ्यूज़न होगा, फिर कॉल आएगा, फिर कॉल आएगा, फिर कॉल आएगा। एक दिन वो पूछेगा आपसे कि भाई क्या खाता है जिससे तू बिंदास रहता है? फिर बताओ भाई स्प्लेनोनिफ्लेक्स खाता हूँ, बिंदास रहता हूँ। कि भाई क्या चीज़ है ये, डिटेल में बताओ। आप उसको डिटेल, अभी तक हमारे नज़दीकी रिश्तेदारों को नहीं पता हम क्या करते क्या हैं, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है। अभी तक हमारे फ्रेंड्स को नहीं पता हम करते क्या हैं, हमारे प्रोडक्ट क्या हैं। हमारे मतलब आप ये समझिए कि बहुत नज़दीक-नज़दीक लोगों को नहीं पता कि हम करते क्या हैं, पड़ोसी को नहीं पता कि हम करते क्या हैं। हम ये सोच रहे हैं कि वो पूछे आके और वो अपने आप फॉर्म लेके आए, ना, आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपको शुरुआत करनी है, बीज डालना है आज। ये कह के कि मैं वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, आपको दिखना चाहिए वेस्टीज के प्रोडक्ट कैटलॉग, ये दिखना चाहिए। उसके बाद धीरे-धीरे अपने आप वो पूछना शुरू करेंगे, और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। बीज आज डालेंगे, 6 महीने बाद फसल होती है। तो आज से ही आपको ये शुरुआत करनी है। शेयर द प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट का मैजिक कॉर्नर आपके घर में होगा, तो आपके घर में रिश्तेदार आते ही हैं। अभी त्योहार का टाइम निकला है, त्योहार के टाइम पे बहुत सारे लोग आपके घर में आए होंगे, और अभी तो कल का दिन है, कल आएँगे। सुबह-सुबह ही अपना मैजिक कॉर्नर तैयार कर लेना। मैजिक कॉर्नर प्रॉपर ना हो, तो मैं थोड़ा-सा आइडिया देता हूँ कैसे करना। आपके जो भी टीवी जहाँ रखा हो, ज़्यादातर लोग हमारे घर में जो आते हैं, वो हम वहाँ बैठाते हैं जहाँ टीवी होता है, टेलीविज़न जहाँ लगा होता है। टेलीविज़न के आस-पास की जगह पे अपने प्रोडक्ट्स को रख देना, और वो जब बंदा आएगा, तो जो भी रिलेटिव हमारे यहाँ आता है, टीवी पे निगाह सबसे पहले जाती है उनकी। और टीवी के पास जब देखेगा वेस्टीज के प्रोडक्ट, तो वो अपने आप ही पूछेगा, "अरे भाई ये क्या रख रखा है तुमने?" आपको मौका ही तो चाहिए। सारे काम छोड़ के पड़ जाना पीछे उसके कि अरे ये रख रखा है, ये तो करोड़पति बनने का फ़ॉर्मूला है। तुम भी समझो, उन्हें भी समझाना। बस कल से काम बढ़िया स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको मैजिक कॉर्नर कल बनाना है, और शेयर द प्रोडक्ट वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट को शेयर करने के लिए तभी कर पाएँगे जब आपके पास होंगे, प्रोडक्ट शेयर करना है। तीसरा जो पॉइंट है वो है मेक द लिस्ट, लिस्ट बनानी है। लिस्ट सबसे पहले तो प्रोस्पेक्ट की बनानी है। ये स्लाइड को ज़्यादा मत पढ़ना है, इसमें तो पूरी ट्रेनिंग्स के बारे में है, बट आपको ये समझना है कि लिस्ट बनानी है अभी प्रोस्पेक्ट की। अभी ये नहीं सोचना कि इसको बताना है, नहीं बताना है। अभी सिर्फ़ आपको लिस्ट बनानी है। ये नहीं सोचना वो दूर है, नज़दीक है। ये नहीं सोचना वो सुनेगा, नहीं सुनेगा। प्री-जज नहीं करना किसी को भी। अभी लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बनाने के बाद करना है कॉन्टैक्ट और इनवाइट। कॉन्टैक्ट करना है। वो हो सकता है उनसे आपसी की 2 साल से बात ना हुई हो सकता है 3 साल से बात ना हुई हो सकता है कोई मनमुटाव चल रहा हो सकता है कोई परेशानी चल रही हो। लेकिन अभी अच्छा मौका है, अभी क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना से पीड़ित है, और पूरी दुनिया में कोरोना को लेके बहुत ज़्यादा अ, परेशानी महसूस लोग कर रहे हैं। तो अभी आप कॉल कर सकते हैं, 2 साल से 3 साल से बात ना हुई हो, लेकिन अभी आप उनको कॉल कर सकते हैं। कॉल करके उनसे पूछिए कि बहुत चिंता हो रही थी, काफ़ी दिन से बात नहीं हुई। मैं बस यही जानना चाहता था कि परिवार में सब कैसे हैं, और मेरी दुआएँ हैं, मेरी प्रार्थना है सब स्वस्थ रहें। इस तरीके से बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, और साथ में उनको फिर बोलना
कि एक कंपनी है जिसका नाम है वेस्टीज। वेस्टीज के प्रोडक्ट होते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट रखते हैं। मैं और मेरी फैमिली वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी रिलेटिव्स को, काफ़ी फ्रेंड्स को मैंने बताया, उन्हीं प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके हम इस जो अभी महामारी है, इस दौर को हम गुज़र पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं। और इसी दौरान मैंने बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताया, जिन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, वो भी स्वस्थ हैं, उनकी फैमिली भी स्वस्थ है। और जिसकी वजह से मुझे मेरे घर में इनकम भी आ रही है, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, 500, 1,000, जो भी इनकम आ रही है, वो इनकम भी बताना कि इसी से इनकम भी आ रही है। तो ये वर्क फ्रॉम होम है, घर से ही आप इसको कर सकते हैं। फ़ोन पे लोगों से बात होती है। इस तरीके से आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ में आप इनको इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट कहाँ के लिए करना है? इनवाइट करना है आपको, जो भी आपके सीएनटी प्रोग्राम्स होते हैं, वो आपको सीनियर्स लीडर्स आपके मैसेज करते होंगे। उस सीएनटी में इनवाइट करना है ताकि वो प्रोडक्ट की नॉलेज बारीकी से ले सकें, प्लान की नॉलेज ले सकें और इस सिस्टम को वो समझ सकें। आगे सो द प्लान। जब आप उनको इनवाइट करेंगे, वो मीटिंग्स में आएँगे, ज़ूम मीटिंग में आएँगे। पॉसिबल हो तो आप अगर पड़ोस में हैं तो जाके भी मिल सकते हैं या ज़ूम मीटिंग में उनको इनवाइट कर सकते हैं। ज़ूम मीटिंग में सो द प्लान, वहाँ प्लान शो होगा, मीटिंग होगी उनके साथ। मीटिंग में वो बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि आप ये समझो कि वहाँ एक माहौल होता है, वहाँ बहुत सारे लोग उनको मिलते हैं, वहाँ टेस्टिमनी होते हैं, वहाँ लगे जगह जगह से लोग आते हैं, कोई अलग तरह का डॉक्टर होते हैं, कोई इंजीनियर होते हैं, कोई टीचर होते हैं। तो वो जब अपने बारे में बताते हैं तो उन्हें भी लगता है कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आप उनको वहाँ इनवाइट करिए, वहाँ वो आके उन सारी चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद टीम वर्क, जब वो उसको समझ जाएँ, उसको जॉइन कर लें, तो आप उनके साथ टीम वर्क करना शुरू करिए। टीम वर्क क्या है? जो आपको बताया जाता है, जो आप समझते हैं, जो आप जानते हैं, वो उनको बताना है, उनको समझाना है, उनको सिखाना है, उनको पढ़ाना है, उनके साथ काम करना है, उनको एक-एक स्टेप चलना सिखाना है। अभी हम 7 स्टेप की बात कर रहे हैं, इसके अगले स्टेप पे भी जो भी चीज़ें हैं, वो उनको सिखानी है। उनकी भी ट्रेनिंग्स हम बीच-बीच में करते रहेंगे। जब हम हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है, तो जिस तरीके से हम उसकी केयर करते हैं, जिस तरीके से हम उसको आगे बढ़ाते हैं, जिस तरीके से हम उसको पालते हैं, जिस तरीके से हम उसको पालन-पोषण करते हैं, उसी तरीके से हमारी टीम में जो भी एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आए, उसकी केयर करनी है हमें, उसी तरीके से उसको बच्चे की तरह ही पालन-पोषण उसका करना है। एक-एक चीज़ उसको सिखानी है, बोलना सिखाना है। आप ये समझिए कि वो बच्चा तो कोरा है इस दुनिया में, नया है। उसके मन पे, दिमाग पे जो भी छाप दिया जाएगा, वो छप जाएगा। उसे इंग्लिश बोलना सिखाओगे, वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। हिंदी सिखाओगे, वो हिंदी कर देगा। उसको गाँव की भाषा सिखाओगे, गाँव की बोलेगा। उसको हरियाणा की सिखाओगे, हरियाणा की बोलेगा। जिस तरह की भी लैंग्वेज उसको सिखाओगे, वो दिल्ली की सिखाओगे, दिल्ली की बोलेगा, महाराष्ट्र की सिखाओगे, महाराष्ट्र की बोलेगा। आप जहाँ की भी उसको लैंग्वेज सिखाओगे, वो वाली लैंग्वेज बोलना शुरू कर देगा। तो वैसे ही हमारी टीम में जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, वो तो कोरा है, उसको आप जो सिखाओगे, वो करेगा। अब उसको आपने सिखा दिया कि सर प्रोडक्ट तो तब लेने हैं जब आपको इनकम आना शुरू हो, तो वो तभी लेगा। उसको ये सिखा दिया कि सर मीटिंग में तब आना है जब आपके साथ कोई आए, तो वो तभी आएगा। अभी आपको ये सिखाना है कि सर टीम बाद में, पहले आप। आपने 100% प्रोडक्ट यूज़ से शुरू करना है, आपको आज ही शेयर प्रोडक्ट करने सीखने हैं, आज ही आपको मेक द लिस्ट बनानी है, आपको कॉन्टैक्ट इनवाइट सीखना है, आपको सौदा प्लान कैसे होता है वो सीखना है, टीम वर्क ये सारी चीज़ें आपको उसको सिखानी है और फिर अगेन घूम फिर के अगर बात आए तो वो वहीं आएगी, क्योंकि जब हम ये काम कर रहे होंगे, तो हम किसी को सिखा पाएँगे। कर नहीं रहे होंगे, तो आते बेशक हैं हमें, जानते हम बेशक हैं, लेकिन हम सिखा नहीं सकते। क्योंकि कॉन्फिडेंस सर कहीं न कहीं काम करता है और हम चूक जाएँगे। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि टीम वर्क करने से पहले जो 5 शुरू के बेसिक थे वो आपको करने ज़रूरी हैं, तभी इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से कर पाओगे टीम वर्क को। तो मेरी शुभकामना है कि आप इसको करेंगे, 100% प्रोडक्ट यूज़ से शुरू करेंगे। 7वाँ जो पॉइंट है वो है फ़ॉलो-अप। फ़ॉलो-अप, फ़ॉलो-अप के डिक्शनरी के अगर मीनिंग ढूँढने जाएँगे, तो डिक्शनरी के मीनिंग तो इसके कुछ होते हैं ऐसे कि पीछा करो। हाँ, मतलब तो यहाँ भी यही निकलता है बट पीछा किसका करो? यहाँ पीछे नहीं पड़ना है किसी के, यहाँ फ़ॉलो करना है उसको, उसके जो भी क्वेरीज़ होंगी, उसके जो भी डाउट्स होंगे, उनको क्लियर करना है। किसके? हमारे प्रोस्पेक्ट के। तो फ़ॉलो-अप किसका करना है? प्रोस्पेक्ट को। फ़ॉलो-अप किसको करना है? अपलाइन को भी फ़ॉलो-अप करना है कि अपलाइन की वर्किंग स्टाइल क्या है? वो किस तरह से काम करते हैं? वो किस तरह के ड्रेस पहनते हैं? किस तरह मीटिंग करते हैं? किस तरह बोलते हैं? क्या नॉलेज गेन करते हैं? किस तरह की किताबें वो पढ़ते हैं? तो ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करना है अपलाइन को। फ़ॉलो करना है अपने ड्रीम को, सपनों को। अपने सपनों को भी फ़ॉलो कीजिए। जब आप अपने सपनों को देखते हैं तो आपको एक एनर्जी मिलती है। आज सुबह में एक मीटिंग कर रहा था मैं, तो उस मीटिंग में एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने कहा सर अगर कोई बॉस होता तो मैं इस बिज़नेस में कामयाब हो जाता, यहाँ कोई बॉस नहीं है। सच्ची बात है।
कि बॉस के डर से लोग काम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ कोई बॉस तो होता नहीं, ना मेरा कोई बॉस है, ना आपका कोई बॉस है, हम सब इंडिविजुअल हैं, इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर हैं यहाँ। लेकिन बॉस के डर से कई बार उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। यहाँ हमारा बॉस है, वो हमारा जो बॉस है, वो दिखता नहीं है, इनविजिबल है। वो बॉस है हमारा ड्रीम, हमारे सपने। वो दुनिया को नहीं दिखेगा, वो आपको दिखेगा। वो बॉस आपको सुबह उठा देगा। अगर आपके सपने हैं तो आप टाइम से उठ जाएँगे। अगर आपके सपने हैं तो आप प्लान भी दिखाएँगे। अगर आपके सपने हैं तो आप प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके ड्रीम हैं तो आप लोगों को प्रोडक्ट शेयर भी करेंगे। तो बॉस बना लो अपने सपनों को। सपनों को देखो बार-बार, दीवारों पे चिपकाओ, फ्रिज पे चिपकाओ, जहाँ भी आपकी नज़रें पड़े अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, कंप्यूटर, लैपटॉप पे, जगह-जगह उसको लगाओ। सर वो आपको प्रेरित करेगा, वो आपको एक एनर्जी देगा काम करने के लिए। तो फ़ॉलो अप किसको करना है अपने ड्रीम को, अपने सपनों को बार-बार देखिए, पीछा करिए कि मुझे अचीव करना है, मुझे अचीव करना है, मुझे अचीव करना है। फ़ॉलो किसको करना है? फ़ॉलो करना है अपने अपलाइन को, फ़ॉलो किसको करना है? वो करना है अपने प्रोस्पेक्ट को, फ़ॉलो किसको करना है? फ़ॉलो करना है सर कंपनी मैनेजमेंट को, कंपनी को, फ़ॉलो करिए। 100% प्रोडक्ट यूज़, नो एक्सक्यूज़, फ़ॉलो करिए। फ़ॉलो किसको करना है? बेसिक्स को, फ़ॉलो करिए। तो ये आप जब फ़ॉलो करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरी शुभकामनाएँ, मेरी दुआएँ हैं। लास्ट में मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। क्या सुनना चाहेंगे? कुछ लोग कहेंगे सर रहने दो, खाना खाते हैं, लेकिन मना करने के बावजूद भी मैं मानने वाला थोड़ी हूँ। स्टोरी तो मैं सुनाऊँगा ही। एक बार एक कस्बा था, वहाँ एक फैमिली रहती थी और उस फैमिली में एक दिन क्या हुआ कि जो फैमिली के हेड थे, वो गायब हो गए। जो वो लेडीज़ थी उसको बड़ी चिंता हुई क्योंकि उसका पति खो गया। तो पति आया नहीं घर पे। शाम को उसने चारों तरफ सबसे पूछा, गली-मोहल्ले में, अड़ोस-पड़ोस में सबको पूछ लिया, फ़ोन-वोन कर लिए, लेकिन पता नहीं चला कि कहाँ है वो। बड़ी चिंता हुई उसको, तो पड़ोसन उस दौरान उसको बोली कि बहन ऐसा करो, एफआईआर लिखा दो, थाने में कंप्लेंट कर दो, बुरा वक़्त चल रहा है, कोई दुर्घटना ना हो गई हो, कुछ अनहोनी ना हो गई हो। वो कहती है मैं तो कभी थाने गई नहीं हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं तुम नहीं गई हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ लेकिन एक बार इन्फॉर्मेशन वहाँ दे देते हैं ताकि वो ढूँढने में हमारी मदद करें। और वो दोनों थाने चली गईं। जब वो थाने पहुँची तो वहाँ जो आईओ थे, जो इंस्पेक्टर थे, थानेदार थे, उन्होंने उनसे कहा अच्छा, तो कब से गायब हैं कि सुबह से? शाम को 6 बजे तक आ जाते थे बट आज तो 11 बज गए अभी तक आए नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम ढूँढने में उनकी कोशिश करते हैं। आप उनका फ़ोटो कोई लाए हैं तो हमें दे दो ताकि हम हुलिया हालात को समझ सकें उनके, किस तरह देखने में थे। तो कह रही जी फ़ोटो तो हमारे पास नहीं है उनका। तो वो थानेदार कहता है कि अगर फ़ोटो नहीं है तो उनका हुलिया बता दो कैसे थे? अब वो जो जिनका पति खोया था वो बोलती हैं कि जी लगभग 6 फीट लंबे थे। तो जो उनकी पड़ोसन उनके साथ गई थी उसने उसका हाथ पकड़ा, क्या बोल रही है तू झूठी? वो तो साढ़े 4-5 फीट की हाइट थी उनकी, 6 फीट कहाँ थे? तो उनका हाथ दबाती है, कहती है तू चुप रह, तुझे थोड़ी पता पति मेरा था तेरा था। वो तो चुप हो गई। वो पूछते हैं जी देखने में कैसे थे? कहती जी बिल्कुल गोविंदा जैसे लगते थे। ये तो गोविंदा जैसे लगते थे, वो तो बिल्कुल ऐसे थे। वो कहती है तू चुप रह ना, पति मेरा था तेरा था, तुझे नहीं पता मुझे पता है। फिर उसने उसका मना कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा पर्सनैलिटी कैसी थी? कि जी बिल्कुल शाहरुख खान जैसे थे, बिल्कुल हष्ट-पुष्ट। उसने कहा शाहरुख खान जैसे कहाँ, वो तो किकड़ी से थे, पतले से थे, दुबले से थे। वो कहा तू चुप रह। अब वो पड़ोसन को बड़ा गुस्सा आया, पड़ोसन जब ये सारे लिखवा के बाहर निकली, थाने से बाहर आई तो पड़ोसन ने कहा तू झूठी है, तू तो ऐसे-ऐसे है, तूने झूठ बोल दिया, कैसे ढूँढेंगे वो? ऐसा तो था नहीं तेरा पति। तो कहती है तू चुप रह, देख ऐसा था, मुझे भी पता है वो ऐसा नहीं था। पर अब जो खो गया वो खो गया, जो नया मिले वो तो कम से कम ठीक-ठाक मिले। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें उनको बताई हैं। मैं आज आपको भी यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अब तक जो भी हमारी लाइफ में गुज़रा, जो भी हुआ, हमने 6 महीने वेस्टीज में गुज़ारे हों, हमने 1 साल गुज़ारा हो, हमें 2 महीने हुए हों, हमें 1 महीना हुआ हो, हमने कम सीखा हो, ज़्यादा सीखा हो, हमने वो सीख लिया हो जिसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, हमने वो सीख लिया हो जिसको ये काम बाद में आना है, हमने कुछ भी किताबों से सीखा हो, मीटिंग से सीखा हो, किसी बड़े लीडर से सीखा हो, किसी छोटे से सीखा हो, अपलाइन से सीखा हो, डाउनलाइन से कुछ भी सीखा हो, आज तक गलत हुआ, सही हुआ, बट जो हो गया वो हो गया, अब जो मिले वो तो अच्छा मिले इसलिए मैंने ये स्टोरी सुनाई। तो अब लिखना लिखवाना वो है जो आपको चाहिए। अब शुरू वो करना है, अब सीखना वो है जो आपको चाहिए। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं, आपके लिए मैं दुआएँ दूँगा कि आप इसको स्टार्ट करिए और बेसिक्स को समझते रहिए, बेसिक को बहुत ध्यान से फ़ॉलो करना है आपको। ये बेसिक हैं जो
जिंदगी को बदल सकते हैं। ये बेसिक मैंने किए, ये बेसिक हमेशा करने होंगे। ये बेसिक ऐसे नहीं है कि 6 महीने करने हैं, 6 महीने बाद नहीं करने हैं। ये बेसिक सिद्धार्थ सर भी आज करते हैं, ये बेसिक विवेक सर भी आज करते हैं, ये बेसिक पूरी ग्रोज टीम आज करती है, ये बेसिक जयराज जी करते हैं, लोकेश जी करते हैं, राजनागर जी करते हैं। आज ये बेसिक तो मतलब आप ये समझिए रितु बम्बानी जी करते हैं, चाहे लेडीज हों, जेंट्स हों, पढ़े हों, अनपढ़ हों, शहर से हों, गांव से हों, अभी 5% के लेवल पे हों, या कोई डायरेक्टर हो, या कोई क्राउन हो, या कोई डीयूसीडी हो, कोई एम्बेसडर, सब कर रहे हैं बेसिक। और ये बेसिक सबको करने होंगे, हमें भी करने होंगे, आपको भी करने होंगे। अगर किसी के मन में भी ये बात आती है कि बेसिक करे बिना वो सफल हो सकता है, तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि 2 4 5 10 20 हजार रुपए की इनकम तक आप अपने दम पे पहुंच सकते हैं। उससे बड़ी इनकम लेने के लिए आपको बेसिक को फॉलो करना ही पड़ेगा, बेसिक को आपको करना ही पड़ेगा। और बेसिक का जो सबसे पहला पॉइंट है, वो पॉइंट है 100% प्रोडक्ट यूज। तो अगर आपकी सेल्फ आईडी पे 100 पीवी नहीं होते हैं, तो 3,000 रुपए का कहीं से भी जुगाड़ करिए, कुछ भी करिए, 3,000 रुपए की 100% प्रोडक्ट लेने की कोशिश करिए, कंसिस्टेंसी करिए। 6 महीने बाद ये 3,000 रुपए आपके फ्री हो जाएंगे, उसको आप 3,000 रुपए वापस कर पाएंगे। इसके बीच में जो इनकम आएगी वो आती रहेगी। ये आपको सारी चीजें समझनी है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और इनवाइट करूंगा आज के हमारे होस्ट मिस्टर लोकेश सिंह जी को जोरदार तालियों से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गजब